आज के टाइम के अंदर मैक्सिमम लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। यानी कि उनकी पसंद है वर्क फ्रॉम होम, उनकी इच्छा है वर्क फ्रॉम होम। यानी कि लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के बीच में अपने घर में ही रहकर अगर काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें लोकेशन चेंज करके कहीं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट करें, उससे अच्छा है कि हम घर पर ही काम करें। यानी कि इस टाइम जो लोगों का माइंड बना हुआ है वो ऐसा ही है कि हम अपनी लोकेशन में रहकर ही काम करें और घर पर रहकर ही हमें कोई काम मिल जाए। तो आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा ध्यान से देखें और समझें। तभी आपको वर्क फ्रॉम होम को लेकर सारी क्लैरिटी होगी और आप इसको अच्छे से समझकर इस पर काम कर पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आज नहीं पहले भी अलग-अलग माध्यमों से। कोई ईमेल करता है, इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करते हैं या डीएम करते हैं या यूट्यूब वीडियोस पर ही बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं। लोग अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। ज़्यादातर उनका कहना जो होता है कि हमें वर्क फ्रॉम होम दिला दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है। यानी कि अपनी-अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बताते हैं या अपना वैसे बताते हैं कि हम सिर्फ वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बाहर जाकर हमें पॉसिबल नहीं है। अलग-अलग तरीके के कमेंट्स आते हैं या और कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स भी होते हैं कि हमें पैसे की नीड है, तो हमें वर्क फ्रॉम होम चाहिए। इस तरह से अलग-अलग तरीके से लोग कमेंट्स करते रहते हैं। तो मुझे ये वीडियो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की ये वीडियो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि जब तक आप वर्क फ्रॉम होम की स्ट्रैटेजी को नहीं समझेंगे, स्टाइल को नहीं समझेंगे, इसके लॉजिक को नहीं समझेंगे, तब तक आप इसमें सक्सेस नहीं पा सकते। तो आज की वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, पूरा देखें और इसको समझें, तभी आप इस पे काम कर पाएँगे और उसको अप्लाई भी करें, जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। नंबर 1 है कि जब हम बात सुनते हैं कि सरकार भी कहती है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, यानी सरकार जो है वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे रही है, तो इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं, यानी कि ऑफिस जाकर जॉब करते हैं, सरकार का उन कंपनीज को कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर घर से काम दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि कोरोना के टाइम पे हुआ या फिर अब ये पेट्रोल डीजल का जो दिक्कत है, इस वजह से सरकार ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग करेंगे तो इस भी समस्या से हम जल्दी पार पा लेंगे। तो पहला जो पॉइंट है कि सरकार वर्क फ्रॉम होम के लिए जो कहती है वो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग ऑफिस जाकर काम करते हैं उनके लिए है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। तो ऑलरेडी उनके पास काम है, वो पहले ऑफिस जाते थे, अब घर से उसको करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये समझने का है कि वो लोग तो ऑलरेडी काम पर हैं, उन्हें काम ढूँढना नहीं है, बस ये था कि कंपनीज़ उनको अब घर से काम दे देगी, ठीक है? इसका सिर्फ यही मतलब है। लेकिन बढ़ावा देने का ये मतलब है कि वर्क फ्रॉम होम की तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक है? नंबर 2 पर आते हैं स्किल बेस्ड लोग, जिनके पास स्किल्स ऐसे हैं कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं या वेबसाइट डिज़ाइनर्स जो होते हैं, वेब डेवलपर्स जो होते हैं, ऐप्स डेवलपर्स जो होते हैं, इनको वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि इनके पास ऐसे स्किल्स हैं, इनको वर्क फ्रॉम होम स्टार्टिंग से ही काफ़ी देखने को मिलता है। लेकिन इसके बीच में अब काफ़ी ऐसे स्किल्स भी ऐड हो गए हैं जो कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम आप घर से कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम आप घर से कर सकते हैं। तो कुछ भी स्किल्स अगर आपके पास हैं तो अब आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर आ गया स्किल बेस्ड जो वर्क फ्रॉम होम है। नंबर 3 पर बात करेंगे फ्रीलांसिंग की, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं या करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं उन्हें समझना चाहिए कि जो लोग कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग जो करते हैं वो अलग-अलग स्किल्स पर होती है, जैसे कि वो घर बैठकर ही काम करते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है, जब उनको प्रोजेक्ट मिलता है तब वो काम कर लेते हैं, इसी को फ्रीलांसिंग बोलते हैं। और ये भी फुली रिमोट वर्क होता है, घर से आप कर सकते हैं। जैसे कि कंटेंट राइटर्स किसी को चाहिए होता है तब उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है, उस पे काम करते हैं। ऐसे ही ग्राफिक डिजाइनिंग के काम मिल जाते हैं।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम मिल जाते हैं, वेब डेवलपमेंट के काम मिल जाते हैं, या वॉइस ओवर का काम आपको मिल जाता है, वीडियो एडिटिंग का आपको काम मिल जाता है, डिजिटल मार्केटिंग में काम मिल जाता है, एसईओ स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसमें कि फ्रीलांसिंग की जा सकती है, जो कि वर्क फ्रॉम होम है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो ऐसे ही स्किल्स पर काम कर रहे हैं, और जो लोग चाहते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम करें तो वो फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं, ऐसे स्किल्स की तरफ। ठीक है। नंबर 4 पर आता है खुद का बिजनेस। ये होता है वर्क फ्रॉम होम, यानी कि कोई भी आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई बिजनेस करते हैं, वो आप घर से भी कर सकते हैं, यानी कि उसको ऑपरेट आप घर से भी कर सकते हैं। बस उस हिसाब का आपके पास स्पेस चाहिए, जैसा आपका काम है। अगर छोटा काम है तो छोटे स्पेस से आपका काम हो जाएगा, अगर बड़ा काम है तो बड़े स्पेस में आपका काम होगा। तो एक बिजनेस होता है जो आप घर से कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग है जो आप घर से कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल स्किल्स होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम्स आपको दिलाकर ही रहते हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिन पे सरकार भी कहती है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, तो वो ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे होते हैं, बस उनको अब घर से करना है। ठीक है। अब नंबर 5 पर आता है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, जो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड करते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम शब्द को सिर्फ सुन लेना, बोल लेना या देख लेना, इतने से काम नहीं होने वाला। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, या आप इनको देखकर बोलते हैं कि हमें वर्क फ्रॉम होम करना है, वो है यूट्यूब के ऊपर वीडियोस। यानी कि ये जो कंटेंट क्रिएटर हैं इस कैटेगरी के, वो वर्क फ्रॉम होम लिखते हैं और फिर कोई ना कोई वीडियो लाते हैं, यानी कि आप इस प्लेटफॉर्म पर काम करिए, आपको घर से काम करने का मौका मिलेगा, या फिर आप इस तरह की वेबसाइट के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। अलग अलग माध्यमों से वो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स बताते हैं, या घर से आप कैसे काम कर सकते हैं वो लाते हैं। इसमें भी 90% लोग ऐसे हैं जो इस चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, सिर्फ वो कंटेंट लेकर आते हैं, यानी कि सर्च करते हैं और कंटेंट लाते हैं। उनके पास ना नॉलेज होती है ना एक्सपीरियंस ऐसे कामों की, वो सिर्फ कंटेंट लेकर आते हैं। तब वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड उनकी कैटेगरी है, उसी तरह की वीडियोस वो लाते रहते हैं। इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ 5% चैनल्स ऐसे हैं जो कि जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, जिनको खुद भी नॉलेज है और वो सही नॉलेज आगे दे रहे हैं, और वही चैनल जो है वो जेन्युइन चैनल कहलाते हैं। बाकी सब कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके या इधर से सर्च करके आपको कुछ ना कुछ बताना होता है, रोज वीडियोस लानी है, उस पर व्यूज आएंगे तभी उनका काम चलेगा। तो इसी वजह से ज्यादा आपको जो देखने को मिलता है वर्क फ्रॉम होम, जैसे ही दिखा मिलता है आप उस पर क्लिक करते हैं और फिर सर्च करते हैं, और आपकी एक सोच बना दी उन्होंने कि घर से काम करना तो मान लो सब्जी मंडी ही है, मंडी लगी हुई है, जो भी जाएगा उसको मिल जाएगा, जो भी जाएगा उसको मिल जाएगा, जो कि ऐसी सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आप लोगों को ये चीज, मैं जब चैनल स्टार्ट किया था, इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, जब हम ऐसी एक्टिविटीज देखते थे सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब के ऊपर कि ये लोग इतना ज्यादा कैसे इस चीज को बताते हैं, इसकी सही गाइडेंस देने के लिए चैनल बनाना पड़ेगा, तभी मैं ये चैनल लेकर आई थी। और स्टार्टिंग की अगर आप वीडियोस देखेंगे तब मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है कि इन चीजों से आपने ज्यादा से ज्यादा अलर्ट हो रहना है और बचना है। वीडियोस देखें, लेकिन उसकी सच्चाई को भी आपको समझ आना चाहिए। सही और गलत का अगर आप फैसला नहीं कर पाते तब आपकी पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं है। तो यही चीज आपको समझनी है। आपके माइंड के अंदर वर्क फ्रॉम होम ये इतना ज्यादा जो चढ़ा है वो यूट्यूब पर वीडियोस देखने की वजह से ही हुआ है, लेकिन इसकी सच्चाई को जानना जरूरी है कि किस स्टाइल के अंदर ये वर्क होता है, कैसे वर्क मिलते हैं, वो चीज जाननी ज्यादा जरूरी है, जो कि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग वर्क फ्रॉम होम की वीडियोस देखते हैं तब उनके माइंड में आता है कि हमें भी ये करना है। तब वो क्या करते हैं, हर वीडियो को पर ही अप्लाई करते हैं, यानी कि जो भी उन्हें वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कुछ दिखा वो उसी पर अप्लाई करते हैं। इसीलिए 90% जॉब्स नहीं मिलती है। पहली बात अच्छे से समझ लीजिए, हर वीडियो को देखकर आप अगर अप्लाई करेंगे
तब आपको काम नहीं मिलेगा। आपको इसका दायरा समझना होगा, तभी आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही घूमते रहेंगे। हर वीडियो को देखकर ही आप अगर अप्लाई कर देंगे तब आपको काम नहीं मिल सकता। इस बात को समझते हैं आगे चलकर कि क्यों ऐसा मैंने बोला। ज़्यादातर जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो है फाइंड की जाती हैं, वो कैसी हैं जो आप मेन आप देखते हैं, ज़्यादातर कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड होती हैं। हाँ, ये वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मिल जाती हैं। कस्टमर सपोर्ट में वॉइस प्रोसेस हो सकता है, नॉन वॉइस प्रोसेस हो सकता है, चैट प्रोसेस है, ईमेल प्रोसेस है, इस तरह के प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। या फिर कॉलिंग की जॉब्स आपको वर्क फ्रॉम होम में मिल जाती हैं, या डेटा एंट्री की जॉब्स आपको मिल जाती हैं, ऑनलाइन टीचिंग की जॉब्स आपको मिल जाती हैं, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब मिल जाती है, या वीडियो एडिटिंग की जॉब्स आपको मिल जाती हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आपको जॉब मिल जाती है, कंटेंट राइटर्स की आपको जॉब मिल जाती है। इस तरह की वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि जॉब्स जो है वो सिर्फ एक अवसर है। मेन चीज है हमारे स्किल्स, हमारी ताकत है हमारे स्किल्स। अगर हमारे पास स्किल्स है तभी हम जॉब तक पहुंच पाएंगे और तभी हम कर पाएंगे। तो आप क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए उस पर बात करते हैं। अभी फिलहाल आप लोग क्या करते हैं, जो भी जॉब क्या कोई वीडियो आता है वर्क फ्रॉम होम लिखा, आप उसको देखते हैं, उसको देखते भी नहीं है पूरा। एक मेरा चैनल नहीं, किसी को भी आप देखते नहीं, सीधा लिंक पर जाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। उसमें आपको पता नहीं होता कि ये जो जॉब है वो हमको रिलेट कर भी रही है या नहीं, हमें अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं। इसी वजह से 90 नहीं, मैं तो कहूंगी 92 93% इसीलिए ये वाली जॉब्स नहीं मिलती। फिर आप कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स नहीं मिलती, फिर आप दोष देते हैं दूसरों को, लेकिन आप अपनी कमियों को नहीं समझते कि हम हर जॉब पर ही अगर अप्लाई करेंगे तो हमें जॉब कैसे मिलेगी। तो अभी आपका जो तरीका है वो यही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जो भी आप देखते हैं वीडियो किसी भी चैनल की, दिन में 10 देखी 12 देखी, आपने सब पे अप्लाई किया, उसमें हो सकता है आपने रिज्यूमे भी सेम ही रख दिया हो, उसको भी अपडेट ना किया हो उस जॉब से रिलेटेड, तब आपको जॉब नहीं मिल सकती और इसीलिए मिल भी नहीं रही। बहुत लोगों को मिल रही है। थोड़े दिन पहले ही मेरे पास फुटवर्क को लेकर आया है कि जब से मैंने ये चैनल बनाया था तब आपने स्टार्टिंग में फुटवर्क का बताया था, मैं 2 साल से इसमें जॉब कर रही हूँ, आप जेन्युइन जॉब्स बताते हैं। तो आज बताते हैं लोग इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं, तो जो जेन्युइन तरीके से अप्लाई करते हैं और जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स जिस चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं वहां काम मिलते ही है। आपको नहीं मिल पा रहा चांस, इसका कारण आप खुद हैं, क्योंकि आपको खुद ही पता नहीं हमें किस पर अप्लाई करना है और किस पर नहीं अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना चाहिए अब वो समझो। सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है कि हमने क्या पढ़ाई करी है। फिर नंबर 2 पे आपने अपने स्किल्स देखने हैं कि हमारे पास कौन से स्किल्स हैं। नंबर 3 पर आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि हम किस तरह का काम कर सकते हैं। 3 चीजों पर आपने फोकस करना है। पहले तो बैठकर 2 दिन लगाइए, हफ्ता लगाइए, अपने बारे में जानिए कि हम क्या कर सकते हैं। जब आपको पक्का हो जाए कि हमने ये करना है, ये स्किल्स हमारे पास है, मान लो आपने जस्ट 12th ही करी है लेकिन आपके पास जो है कस्टमर केयर से रिलेटेड स्किल्स हैं, यानी कस्टमर को आप हैंडल अच्छे से कर सकते हैं, आप कॉलिंग अच्छे से कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, या चैट या ईमेल प्रोसेस में काम कर सकते हैं, या किसी के पास स्किल्स हैं वीडियो एडिटिंग के तो वो फिर उस पर अच्छे से काम कर सकता है, या किसी के पास स्किल्स है ग्राफिक डिजाइनिंग के तो वो इसी पर काम कर सकता है। अगर किसी के पास डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स हैं तो फिर वो उसमें कर सकता है। यानी कि एक स्किल आपके पास होना ही चाहिए जब आप वर्क फ्रॉम होम जॉब देखते हैं। वर्क फ्रॉम होम जॉब भी सब्जी मंडी नहीं है, इस चीज को आप समझ लीजिए। ये भी दूसरी जॉब्स की तरह ही है, जैसे वर्क फ्रॉम ऑफिस ऑफिस जाकर जॉब्स जब हम करने के लिए इंटरव्यू देते हैं वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ये हर किसी को नहीं मिलती कि आपने अप्लाई कर दिया आपको मिल गया काम, आप करना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं है। इस जो गलत फहमी से बाहर निकल जाइए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। ये भी वैसे ही है, इसमें भी सिलेक्शंस होते हैं जैसे कि बाकी जॉब्स में होते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है बहुत सारी जॉब्स निकालती है,
लाखों की संख्या में लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन कितनी जॉब्स होती हैं, जितनी निकाली जाती हैं वैकेंसीज उतनी ही लोगों को जॉब्स मिलती हैं। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। अब जितनी ओपनिंग्स होती हैं, हजारों लोग अप्लाई करते हैं, जितनी ओपनिंग्स थी उतने लोगों को जॉब मिल जाती है। इसी तरह यहाँ भी होता है वर्क फ्रॉम होम में, इसकी भी लिमिट भी होती है और यह सब्जी मंडी भी नहीं है कि जिसने भी चाहा उसने उसको देखकर, वीडियो देखकर अप्लाई कर दिया और उसको वो जॉब मिल गई। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये रास्ता बिल्कुल गलत है और ये सोच बिल्कुल गलत है। इससे बाहर निकलिए। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अभी तक ऐसी बात नहीं जानी होगी, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा इस चैनल पर इस तरह गाइडेंस देती थी। उन लोगों को पता है जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, लेकिन नए लोगों को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा। उनको सिर्फ वीडियोस लानी है, वर्क फ्रॉम होम लिखना है, सैलरी लिख देनी है 47,000, 35,000, 50,000 ये लिख देना है, ताकि आप उस वीडियो पर क्लिक करें, उनके व्यूज आए और उनका काम चलता रहे। और 90% इस कैटेगरी के लोग जो हैं वो बिना नॉलेज के और बिना एक्सपीरियंस से ही वीडियोस लेकर आते हैं। सिर्फ वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इधर उधर से कंटेंट उठाकर बस वो ले आते हैं। उनके लाखों सब्सक्राइबर्स आप देखेंगे, बस लोग समझ नहीं पा रहे ना इस चीज को, इसी वजह से है। फिर आप कहते हो कि ज्यादातर कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमारे को काम नहीं मिल रहे, हम बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, कई लोगों ने तो हमारे से इतनी इतनी फीस ले ली तब भी हमें काम नहीं मिल रहा। तो वो इसी वजह से है, क्योंकि वहां पर आपको जेन्युइन चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए आप फंस जाते हैं और सही चीज वो लोग बताते भी नहीं है, इसी वजह से होता है। तो ये चीजें जब मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज को समझो। सही तरीके से अगर आप अप्लाई करते हो, सही चीज को समझकर और सही रास्ता अपने दायरे में अपनाते हो, तब आपको सक्सेस पक्की मिलेगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या जानना है, अपने आप को जानना है कि हम किस में काम कर सकते हैं। जब हमारा ये फाइनल हो गया कि हम इसमें काम कर सकते हैं, तब फिर आप उसी टाइप की जॉब्स को फाइंड करिए और उस पर लगातार अप्लाई करिए और सारे मेथड अपनाइए। वर्क फ्रॉम होम पर भी करिए, वर्क फ्रॉम ऑफिस पर भी करिए, फ्रीलांसिंग पर भी करिए, और खुद अपना उस स्किल से अगर कोई काम कर सकते हैं तब वो भी करिए। यानी कि सारे ही रास्तों पर अप्लाई करिए, जिस भी रास्ते पे आपको सक्सेस मिलती है उसको अपना लीजिए। क्योंकि किसी एक चीज को अगर हम पकड़ कर बैठ जाएंगे, तब फिर आप यही कहते रहेंगे कि हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं मिल रहा। काम जरूर मिलेगा, अपने दायरे में रहकर काम को फाइंड कीजिए और अपने स्किल्स के हिसाब से काम को फाइंड कीजिए। वैसा ही रिज्यूमे रेडी कीजिए जहाँ के लिए आपने अप्लाई करना है, वैसे स्किल्स उसमें मेंशन करिए। अकेला ये नहीं होता कि स्किल्स तो हमारे पास कस्टमर केयर से रिलेटेड है, लेकिन अब वीडियो एडिटिंग की अगर कोई जॉब हमें दिख गई तो हम रिज्यूमे में चेंज करके वहां पर अप्लाई कर देंगे, तो इससे आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स नहीं है। इस बात को समझो, आपके पास जो स्किल्स है वैसे ही स्किल्स आपके रिज्यूमे में होने चाहिए। उसको अपडेट करके आप जो है रिज्यूमे को भेजिए जहां पर भी आप अप्लाई करते हैं। तो जब आप इस मेथड से काम करेंगे, इस रास्ते पर चलकर अगर आप काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम में सक्सेस तभी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी सिलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर भी लिमिट्स होती हैं, ये सबको नहीं मिल जाता। और ये एक बात होती है कि हमें दिला दीजिए काम, फाइनेंशियल हमें ये प्रॉब्लम है, तो इस एक्सक्यूज के साथ या इस तरह की बातों के साथ कोई भी काम नहीं मिलता, ना वर्क फ्रॉम ऑफिस के अंदर, ना ही वर्क फ्रॉम होम के अंदर, ना ही फ्रीलांसिंग के अंदर। सब कुछ काम जो मिलेंगे आपको वो आपके स्किल्स के हिसाब से ही मिलेंगे। अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, आपकी नॉलेज अच्छी है, तब ही आपको काम मिलेगा, अदरवाइज काम नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बात को अच्छे तरह से समझिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि स्किल्स के साथ साथ हमारे पास वर्क फ्रॉम होम करने के लिए क्या जरूरी चीजें हैं जो होनी चाहिए। पहले तो नंबर 1 पे एक क्वाइट रूम होना चाहिए जहां पर बैठकर आप घर से काम कर सकें। नंबर 2 पर आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर। नंबर 3 है कि इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं, तब ही आप वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करें। ये भी बात है, आप अप्लाई कर देते हैं किसी भी वीडियो को देखकर, उसके बाद आपके कमेंट आते हैं कि हमारे पास तो कंप्यूटर नहीं है, अब कैसे होगा। वो नहीं होगा,
कैसे होगा नहीं, वो होगा ही नहीं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए मोबाइल के साथ साथ ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कोई एक दो कंपनीज होती हैं जो लैपटॉप या जो ऑफिस का सारा इक्विपमेंट्स है वो देती हैं, प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन सभी कंपनीज नहीं करती। आपके पास खुद का ही होना चाहिए, तभी आपको काम मिलता है। तो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो फाइंड करते हैं उनको ये सबसे पहला पॉइंट समझना है कि ये सामान हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास स्किल्स होने चाहिए, और किसी एक चीज में हम मास्टरी करें, एक ही दिशा की तरफ हम जॉब्स को फाइंड करें, हर जॉब के लिए ही हम अप्लाई ना करें, तब ही आपको जॉब्स मिलेंगी वर्क फ्रॉम होम जो आप चाह रहे हैं, या वर्क फ्रॉम ऑफिस या फ्रीलांसिंग। कोई भी तरह की अगर आपको जॉब करनी है ना, तब वो आपको मिलेगी ही तब जब आप अपने दायरे में अपने स्किल्स में काम करेंगे, ठीक है। और अगर वर्क फ्रॉम होम करना है तब आपके पास पूरा सेटअप खुद होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करो, नहीं तो अप्लाई मत करो, क्योंकि इसके बिना गुजारा ही नहीं होने वाला, मोबाइल से काम नहीं होगा। जो लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं वो पहले खुद ही करके दिखा दें कि मोबाइल से वो कितना कमा लेते हैं, कितना काम कर लेते हैं। ये सब बेवकूफ बनाने वाले काम है। जेन्युइन काम जो है उसके अंदर आपको मोबाइल भी चाहिए होता है, कंप्यूटर भी चाहिए होता है, क्योंकि एक काम अगर कॉलिंग का है वो मोबाइल ने आपका कर दिया, उसके बाद डेटा को मेंटेन करना है, उसके लिए आपको पीसी चाहिए होगा, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी एक्सक्यूज है, कोई भी दया की एक बात है कि हमारे पास दिक्कत परेशानी है, घर में बहुत प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें जॉब चाहिए, ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि कंपनी ने आपके स्किल्स देखने हैं, आपकी क्वालिफिकेशन देखनी है, और आपके पास सेटअप है या नहीं वो चीजें देखनी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं वो चीजें देखनी है। वो सब चीजें अच्छी हैं तभी आपको जॉब मिल पाती है वर्क फ्रॉम होम। इस चीज को अगर आपने आज अच्छे से समझ लिया और इसको आपने अप्लाई किया, तब आपको इसमें सक्सेस पक्की मिलने वाली है। और अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया और ऐसे ही घूमते रहे तो ऐसे ही घूमने वाले हैं आप, बनेगा आपका कुछ भी नहीं। इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए बार बार, ताकि आपका दिमाग भी खुल जाए, आपकी आंखें भी खुल जाएं, और आप उसको सही दिशा में अपनाएं और उस पर अप्लाई करें, तो आपको सक्सेस पक्की मिलने वाली है, ठीक है। अभी भी आपके माइंड के अंदर कोई डाउट है, कोई भी आप और ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं किसी पॉइंट को लेकर, तो कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई करती ही हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।